हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर इनटू को प्राइम नंबर्स में हम उसको स्प्लिट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक आइडिया ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है हमारा वो एक लार्ज वैल्यू होती है, तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स लिखते हैं और उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं मेथड कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर इनटू को प्राइम नंबर। और इससे रिलेटेड जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का नाम होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। और इसमें हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर एज ए इंटू बी। जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, उस डिनोमिनेटर को हम ए इंटू बी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कन्वर्ट करते हुए ये ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर को ए इंटू बी तो लिखेंगे लेकिन साथ में वो ए और बी जो नंबर होंगे वो नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर मतलब उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। और हम y को जैसे यहां देख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ये है x रेज टू द पावर z डिवाइडेड बाय y और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, उसमें अगर ये जो y है अगर वो लार्ज वैल्यू है, या हम अगर जो प्रीवियस जो टाइप्स हमने की हैं उन टाइप से अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो ये y है अगर लार्ज भी है और लास्ट जो हमारी ट्रिक्स हैं उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम उसमें क्या करते हैं कि y को हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी। y को क्या लिखेंगे, a इंटू बी, कीपिंग इन माइंड कि जो a इंटू बी में a और b होंगे वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, को प्राइम। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो x रेज टू द पावर z होगा, x रेज टू द पावर z उसको a से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। सपोज उस केस में मेरे पास रिमाइंडर आता है r1, और इसी वे में x रेज टू द पावर z को सिमिलरली b से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो वो क्या आता है r2। a से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r1, a से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r1, तो उससे हम क्या वैल्यू लिखेंगे, q1 इंटू a प्लस r1। ये जो a है इस a को q1 से मल्टीप्लाई या x से मल्टीप्लाई करके ax प्लस r1 भी लिख सकते हैं। x से यहाँ x यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ हम इसमें x यूज कर रहे हैं, लेकिन जब जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ax प्लस r1 रिमाइंडर लिखते हैं ताकि q1 q2 के प्लेस पर वो xy यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या करें कि अगर a से डिवाइड किया, रिमाइंडर r1 है, तो q1a प्लस r1 लिखेंगे। जब b से डिवाइड किया और रिमाइंडर r2 आया तो हम क्या लिखेंगे, q2b प्लस r2। और इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल करेंगे और उससे हम इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या होगी। जैसे आप देख रहे हो क्या किया हमने, q1a प्लस r1 इज इक्वल टू q2b प्लस r2, और इसको हम क्या कह देते हैं r, और वो क्या करते हैं हम इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू। वैसे तो इनको इक्वल करके हमारे पास कई वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या कहलाएगी, r। और इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे हम एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम रिमाइंडर कहेंगे। तो इसके लिए क्या करें, और इसको जो सॉल्व करने के लिए हम जनरली जो मेथड यूज करते हैं, जनरली हम 2 मेथड से करेंगे। उनमें से एक मेथड होगा हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होगा, ये q1 और q2 जो है इनकी वैल्यूज पुट करें इंटीजर, और उस वे में पुट करें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाए, कि q1 और q2 की ऐसी क्या वैल्यूज होंगी एज एन इंटीजर कि ये दोनों जो वैल्यूज है वो सेम आ जाए। तो एक हीट एंड ट्रायल मेथड है, एक और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे क्या है। तो यहां से जो r फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखना r जो होगा अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल रिमाइंडर। यानी जो फाइनल रिमाइंडर मतलब जो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आ गया था कि अगर हम x रेज टू द पावर z को y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और इसके लिए देखें जनरली क्या करें, इट इज यूजफुल व्हेन वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन देयर इज ए लार्ज डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्ज है तो हम इस मेथड से क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं, एंड साथ में क्या ध्यान रखते हैं, नो अदर शॉर्टकट्स आर वर्किंग, और हमारी जो और कोई शॉर्ट ट्रिक्स है अगर वो वर्किंग नहीं करती तो हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, और इट इज बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल। जो जनरली ये जो मेथड है इसको जब हम इसमें एग्जाम्पल में जब सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, केवल एग्जाम्पल नहीं, मैं टाइप की बात कर रहा हूं। ये जो टाइप है जिसमें हम चाइनीज रिमाइंडर के थ्योरम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और वेरी इंटरेस्टिंग टाइप है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कहा गया है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 128 रेज टू द पावर 1000 और इसको हम 153 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हो यहां मेरे पास 153 है, 153, तो 153 लार्ज वैल्यू है कि भाई हम 128 को 153 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो 128 ही आएगा। और इस पावर को भी अगर पाई वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करके आइलर फंक्शन से जो लास्ट थ्योरम में हमने सॉल्व की थी उससे सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू लार्ज वैल्यू रह जाती है जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो हम इसमें 153 को टू फैक्टर्स में ब्रेक करना चाहेंगे, और आपको पता है कि 153 जो है 153 को टू फैक्टर्स, और वो जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो उसके लिए आप देखते हो 153 को क्या लिख सकते हैं, 9 एंड 17, और आपको पता है कि 9 एंड 17 आर को प्राइम। ये जो नंबर हैं 9 एंड 17 ये नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम। तो एक बार हम 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और फिर हम 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, और दोनों केसेस में देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग Q1A प्लस R1 इज इक्वल टू Q2B प्लस R2 की फॉर्म में जैसे था। तो पहले हम 9 से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर मैं 128 रेज टू द पावर 1000 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है जो आइलर थ्योरम हमने की थी उसके अकॉर्डिंग हमें पता है a अपॉन b का रिमाइंडर a रेज टू द पावर x को b से डिवाइड करके रिमाइंडर जो फाइंड आउट करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था उसके अकॉर्डिंग क्या कहते थे, a को b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें और जो x पावर है इसको 5b से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, और उस टोटल वैल्यू को b से डिवाइड करें और फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाई यूलर्स थ्योरम, उसमें हमने ये वाला पार्ट कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग यहां आप देख रहे हो 9 है, 9 के लिए पहले हमें इसकी 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और 5 आप जानते हो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 के लिए 9 इंटू क्या होगा, 1 माइनस 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 5n वो नंबर्स जो लेस देन n होंगे और को प्राइम टू n होंगे वो कितने होंगे, 6। क्या फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 5n के लिए जो फॉर्मूला था, 5n इज इक्वल टू क्या था, n इंटू 1 माइनस 1/p इंटू 1 माइनस 1/q इंटू 1 माइनस 1/r एंड सो ऑन, जिसमें ये p q r जो थे वो n की प्राइम फैक्टराइजेशन में डिस्टिंक्ट प्राइम थे। तो 5n की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1 माइनस 1/r है एंड सो ऑन। तो यहां से आप देख रहे हो इसका मतलब हमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक तो मुझे 128 को 9 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, और फिर 1000 को 5b का मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, और कंप्लीट वैल्यू को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो 128 को 9 से जब आप डिवाइड करेंगे, और 9 से डिवाइड करने वाला केस बड़ा इजी होता है कि या तो आप इस 128 को 9 से डिवाइड करके देखो, या आप इसका डिजिट का सम देख लें। डिजिट का सम क्या है, 1 + 8 9, 9 + 2 11, और 11 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 होगा, मतलब 2 रेज टू द पावर 1000 को 6 से डिवाइड करेंगे और 1000 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जनरली क्या पार्ट होता है, 10 रेज टू द पावर n, और 10 रेज टू द पावर 3 या 10 रेज टू द पावर n को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 10 रेज टू द पावर n को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 होता है। तो डायरेक्ट अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर ये भी कर सकते हो, या आप 1000 को 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें कि रिमाइंडर क्या होगा। 2 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाता है, 16, और 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा यहाँ
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, जिसको आप क्या कहते हो R1। पहले 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइंड आउट किया, अब हमने किससे डिवाइड करना है 17 से। तो यानी 128 रेज टू द पावर 1000 को 17 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो इसी वे में 128 को 17 से डिवाइड करना है। 128 को 17 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है क्या होगा, 17 5 85, 6 जा क्या होता है 102, 17 7 जा 119, और 119 करेंगे तो क्या रह जाएगा मेरे पास 9 रेज टू द पावर 1000 को, यहां जो आएगा मेरे पास 1000 को 517 से डिवाइड करना होगा, और हमें पता है 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 17 माइनस 1 5 वैल्यू आ जाती है और वो क्या होती है 16। यानी इसको हमने 16 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और कंप्लीट वैल्यू को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। और जब इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा मेरे पास, 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 रेज टू द पावर 16, 6 जा 96, 40, 16, 2 जा 38, 32, 8 पावर 8 आएगी मेरे पास, और डिवाइडेड बाई 17, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो 9 रेज टू द पावर 8 है, तो 9 रेज टू द पावर 8 को मैं 9 स्क्वायर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 17 और रिमाइंडर कह सकते हैं, और 9 रेज टू द पावर 2 क्या हो जाता है 81, और 81 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -4। 81 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा -4, यानी -4 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 17, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। और -4 रेज टू द पावर 4 को आप 4 स्क्वायर कह सकते हो, और 4 स्क्वायर जो पार्ट बनता है वो क्या बनता है हमारे पास 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, और इसमें अगर आप इसको 17 से डिवाइड करते हो, 16 को 17 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है -1 इंटू -1, यानी 1 आ जाएगा इसके इसमें रिमाइंडर, और वो हमारे पास क्या हो गया R2, रिमाइंडर क्या होगा 1। यानी जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 7, और जब हमने 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1। तो R की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, R की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, जब 9 से डिवाइड किया तो क्या कहते हैं 9 Q1 कहते हैं, या 9x प्लस रिमाइंडर क्या था 7 इज इक्वल टू, जब 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 17 इंटू वाई प्लस 1, और यहां से सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या आएगी, और वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। सो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या मेथड बनता है। अगर सपोज करो इसमें मैं देखें x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा 9 + 7 16, यहां से मेरे पास 16 नहीं आएगा, y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी 16 आए। x = 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, जैसे ही आप इसमें x = 5 पुट करते हो, x की वैल्यू 5 पुट करते हो, हीट एंड ट्रायल मेथड, x की वैल्यू 5 पुट करते हो तो 9 5 या 45, 45 + 7 52 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 52 हो जाएगी, और इजिकल टू 17 इंटू 3 + 1 होता है। इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या होगी 3। यानी अगर मैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 पुट करता हूं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 पुट करता हूं, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, कि हम इसमें इंटीजर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें, या y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें, और उससे जो वैल्यू आएगी, जो ऐसी x और y की इंटीजर वैल्यू जिससे ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, तो वो जो वैल्यू होती है, जैसे 52 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें यहां अगर आप इसमें x की वैल्यू 5 पुट करते हैं या y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 52, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 52। तो 52 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 52 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड हुआ ये, इससे आप सॉल्व करें। एक क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो 9x + 7 है, 9x + 7 है, इसमें आप x की वैल्यू पुट करो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा
7, फिर 16, 23, सॉरी 16 और फिर 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 9 43, 43 प्लस 9 52 एंड सो ऑन। और जो दूसरा पार्ट है 17y प्लस 1, 17y प्लस 1, इसमें आप y की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करें। 0 पुट करेंगे तो 1, 18, 35, 52, फिर 69 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहां भी मेरे पास 52 है और यहां भी मेरे पास 52 है, दोनों के लिए वैल्यू सेम है 52, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 52। मतलब या तो यहां से आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें, या इसमें x की वैल्यू 0 1 2 3, y की वैल्यू 0 1 2 3 दोनों में पुट करें और देखें कौन सा पार्ट सेम आता है। आगे भी आएंगी सेम वैल्यूज, लेकिन जो स्मॉलेस्ट सेम वैल्यू होगी वो क्या होगी 52। तो 52 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक मेथड से और भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज किसी भी मेथड से फाइंड आउट करें, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करें, चाहे इस टाइप से फाइंड आउट करें, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि वैल्यू जो आएगी रिमाइंडर वो क्या होगा 52। ये 52 का मतलब क्या है, 52 वो रिमाइंडर है जो इस पार्ट को सेटिस्फाई करेगा। यानी 128 रेज टू द पावर 1000 को जब हम 153 से डिवाइड करेंगे तो यहां जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा 52। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और आप करने के बाद बिल्कुल ये जो टाइप है बिल्कुल इजी टाइप लगेगी और इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी अच्छा लगेगा, और जो लार्ज डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है कि 2 रेज टू द पावर 100, इसको अगर आप 91 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। और 2 रेज टू द पावर 100 को 91 से डिवाइड करना है, 91 लार्ज वैल्यू है, तो 91 को आप जानते हैं 91 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 13 इंटू 7। 91 को क्या लिख सकते हो 13 इंटू 7, और 13 एंड 7 साथ में आपने देखना है ये नंबर क्या है आर को प्राइम। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख रहे हो, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख रहे हो वो 1 है, तो इसलिए हम इसको 13 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो एक बार हम इसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे और एक बार हम इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो आप देख रहे हो पहले अगर हम 2 रेज टू द पावर 100 इसको हम 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहें क्या होगा। तो 7 के केस में आपको पता है कि अगर मैं 5 7 फाइंड आउट करता हूं, 5 7 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, तो 5 7 क्या आएगा 7 माइनस 1 6। 5 एन 7 या 5 एन का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो लेस देन एन होंगे एंड को प्राइम टू एन होंगे। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, पहले भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस किया है। तो 5n जो है वो क्या होगा 6। तो इसका मतलब जो यूलर्स थ्योरम है हमारी उसके अकॉर्डिंग 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा। फिर क्या करना है हमने 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, और इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो 2 रेज टू द पावर वही है 100 को 6 से डिवाइड करना है, या तो 100 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करो, या हमें पता है 10 रेज टू द पावर n को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 होता है, तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाता है 16, और 16 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 16 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने 2 रेज टू द पावर 100 को 2 रेज टू द पावर 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 2। अभी हमने 2 रेज टू द पावर 100 को 13 से और डिवाइड करना है, तो 2 रेज टू द पावर 100 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वही 13 के केस में अगर आप 513 फाइंड आउट करते हो, ध्यान रहे 5 n की वैल्यू n-1 तब है जब n प्राइम होता है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला बताया गया था n इंटू 1-1 अपॉन p इंटू 1-1 अपॉन q इंटू 1-1 अपॉन r, उससे हम सॉल्व करते हैं p q r क्या होते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स। लेकिन बाई चांस इस क्वेश्चन में 13 भी प्राइम है तो 513 की वैल्यू क्या आ जाएगी 13-1 यानी 12। और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कहोगे 2 रेज टू द पावर जो 100 है इसको
5b यानी 513 से यानी 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और कंप्लीट वैल्यू को हमें 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा, रिमाइंडर क्या होगा। और वही 100 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 होगा, मतलब 2 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 13 और रिमाइंडर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। एज यूजुअल 2 raised to the power 4 16 है, 16 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ 3 आएगा और 3 रिमाइंडर जो है इसको आप क्या कह सकते हो, R2। यानी जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 है और जब हमने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है। तो R स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे R की, और वो उसके लिए क्या पार्ट बनता है हमारे पास, 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया तो नंबर क्या लिखते हैं 7x प्लस 2, 7x प्लस 2 इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे 13 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 है यानी 13y प्लस 3, और यहां से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो वैल्यू R होगी। मतलब आंसर होगा जब हम 2 raised to the power 100 को 91 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहां से अब आपके पास जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, यहां से 2 के लिए y इंटीजर नहीं आएगा हमारे पास। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मान लो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7 प्लस 2 9, 9 इज इक्वल टू 13y प्लस 3, और यहां से भी y जो है वो मेरे पास इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करने से क्या होगा 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 16 इज इक्वल टू 13y प्लस 3, और यहां से आप देखते हो कि y की वैल्यू क्या आ जाती है 1। वैसे बता रहे हैं ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ये दोनों वैल्यूज आपको शो करने की जरूरत नहीं है। आपको जब अगर ये पता चल गया कि x की वैल्यू 2 पुट करके y की वैल्यू 1 आएगी, इंटीजर आएगी, 1 भी क्या इंटीजर आएगी, तो आप x की वैल्यू 2 डायरेक्ट यहां पुट करोगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू 2 प्लस 2 यानी 16। चाहे x की वैल्यू यहां पुट करें चाहे y की वैल्यू यहां पुट करें, दोनों से रिमाइंडर की वैल्यू सेम आएगी। मतलब ये x और y की जो वैल्यूज आती हैं, ये x और y की जो इंटीग्रल वैल्यू आती हैं वो ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए ये दोनों वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। और वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है यानी 16 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब हम 2 raised to the power 100 को 91 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 16। तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये पार्ट हो गया जिससे हमने इसको सॉल्व किया। दूसरा, आप इसमें x की वैल्यू 0 1 2 पुट करें, फिर y की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करें, कॉमन वैल्यू 16 आ जाएगी। एक और हम नेक्स्ट टाइप है जिससे हम इसको देख सकते हैं कि यहां से वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए देखो आपके पास क्या है, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए देखें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे ये है मेरे पास 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 13y प्लस 3। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहां से 13y को यहां ले आता हूं यानी 7x माइनस 13y इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब ये जो x और y के कोफिशिएंट है, एक का कोफिशिएंट है 7, एक का कोफिशिएंट है 13। वैसे तो हम दोनों में से चाहे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें चाहे 13 से डिवाइड करके, लेकिन ट्राई हमारी ये रहती है कि जो स्मॉलेस्ट वाला होता है कोफिशिएंट उससे हम डिवाइड करके, जब ये वैल्यू इक्वल है तो इसके बाद हम क्या कहते हैं कि इसको मैं 7x माइनस 13y को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें इज इक्वल टू 1 को 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, दोनों वैल्यूज क्या होंगी सेम होंगी। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इन दोनों वैल्यूज को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर सेम आएगा, चाहे इनको 3 से करें 5 से करें 100 से करें बोथ साइड। लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 7 से क्यों किया, 13 से भी कर सकते हो, किसी और नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ 7 या 13 ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब यहां मेरे पास नंबर्स का सम हो, डिफरेंस हो, कोई भी पार्ट हो, तो उसके इसमें जैसे अभी जो 7 है तो इसका जो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो ये 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू इंटीजर 7 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब रिमाइंडर में इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 0। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0 होगा। और इसी वे में जैसे माइनस ये 13 है, अगर मैं माइनस साइन को एक बार रहने देते हैं, ये 13 है 13y, तो 13 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होता है 6 भी कह सकते हो या -1 भी कह सकते हो, क्योंकि बाहर -1 है तो मैं -1 भी कह सकता हूं। माइनस माइनस क्या आ गया +1 यानी प्लस y, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं y को 7 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आना चाहिए, जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा, 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा 1।
1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। इसका मतलब मेरा काम अब केवल ये रह गया कि y की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो 1 हो। तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है हमारे पास y इज इक्वल टू 1। इससे मेरे पास क्या आ जाती है वैल्यू y इज इक्वल टू 1। ये जो टाइप है, ये जो टाइप आप देख रहे हो ना कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम अगर हम कर रहे हैं, इससे पहले हमने की है तो बात अलग है। अदरवाइज 2 या 3 क्वेश्चंस में जब ये टाइप कर लेंगे तो ये जो वैल्यूज पुट करने की बात आपको बताई जाती है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी में 2 पुट करके आ गया, किसी में 5 पुट करके आएगा, किसी में 17 पुट करके आएगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि हमें इजीली पता चल जाएगा कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो जो y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जब y की वैल्यू 1 पता चल गई ना, तो इसका मतलब आगे x की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करना चाहो कि क्या ठीक है तो y की वैल्यू 1 यहां पुट करोगे, x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे, बात वही रहेगी। क्योंकि हमें चाहे हम y की वैल्यू यहां पुट करें, चाहे आप x की वैल्यू यहां पुट करें, तो इसमें चाहे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो, चाहे y की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो वैल्यू आएगी अगर हमारी ये कैलकुलेशन ठीक है तो यहां से पुट करके हमारा रिमाइंडर भी 100% ओके आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें बस ये ध्यान रखना 7 से डिवाइड करो 13 से, और किसी नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि जो ये x और y के कोएफिशिएंट है इन्हीं से डिवाइड करें तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि एक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने से एक जो वेरिएबल है 7 से डिवाइड किया तो x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया इसमें। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते तो y जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो जाता और हमें केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती और इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 16। यानी जब 2 रेज़ टू द पावर 100 को 91 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8 8 8 8 एंड सो ऑन 902 डिजिट्स है, 39 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 39 को आप 3 इंटू 13 लिख सकते हो, 39 को 3 इंटू 13 लिख सकते हो और क्या कहेंगे 3 एंड 13 आर को प्राइम, 3 एंड 13 आर को प्राइम। तो एक बार आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब जब ये 8 8 8 एंड सो ऑन 902 डिजिट्स हैं, जब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको पता है जब हम स्पेशल टाइप जो डिविजिबिलिटी की थी हमारे पास उसमें हमने कहा था कि अगर किसी नंबर को हमने 7 से 11 से और 13 से 7 11 और 13 से डिवाइड करना है तो 3 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद गैप के फॉर्म में पेयर बनाते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और उनको ऐड करके 7 11 या 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो जो इसके लिए रिमाइंडर आएगा वही सेम इसके लिए आएगा। और आप जो देख रहे हो 902 डिजिट्स हैं, 3 के पेयर बनाएंगे आप, जो 3 के पेयर बनाएंगे तो यानी 900 पेयर तक तो फॉर्म हो जाएंगे, यानी 88 88 88 एंड सो ऑन 888 888 888। इसको हमने 13 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था क्या होगा। तो इसके लिए जब आप गैप फॉर्म करेंगे तो 3 का गैप करेंगे 3 3 3 3 3, क्योंकि 3 से करने से 3 के करने से 300 ये गैप्स, ये जो गैप्स हैं 3 के जो गैप्स हैं तो टोटल 300 गैप्स बनेंगे। 300 इंटू 3 900 और 2 ये हो जाएगा। मतलब ये जो टोटल मेरे पास डिजिट्स हैं ये 900 डिजिट्स हैं और गैप्स कितने हैं 300 गैप्स हैं। यहां आप जब इसको 13 से डिवाइड करते हो तो यहां आप यूज करते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा क्योंकि इवन गैप्स हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस के 150 होंगे गैप्स और माइनस के 150 गैप्स होंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो जो प्लस के 150 गैप्स होंगे और माइनस के जो 150 गैप्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 88 डिवाइडेड बाई 13 और आप रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। और 88 को 13 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 13 6 या 78, तो आई थिंक रिमाइंडर जो है वो इस पार्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा 10। यानी अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 10। अभी हमें क्या किससे डिवाइड करना है 3 से,
और अब हम यानी 8 8 8 एंड सो ऑन क्या है मेरे पास 902 डिजिट्स, और इसको आपने 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और आपको पता है जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, उनकी डिजिट्स के सम को ऐड कर देते हैं और डिजिट्स के सम को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर। और ये 888 90 टाइम्स है, 902 टाइम्स है, तो इसका मतलब इनकी डिजिट्स का सम जो होगा वो यानी 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड सो ऑन क्या होगा 902 टाइम्स। और इसको आपने क्या करना होगा 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा, और ये आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 8 प्लस 8 902 टाइम्स है, यानी 8 इंटू 902 डिवाइडेड बाई 3 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो 8 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 होगा। सिमिलरली 902 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 होगा। 2 इंटू 2 4, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। यानी जब 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 10 है और जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है। तो जो आर रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा, 13 से डिवाइड किया था तो 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आया तो 3y प्लस 1, 3y प्लस 1। और यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगी। तो इसमें आप देख रहे हो अगर मैं यहां इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 0 तो 13 प्लस 13 इंटू 0 0 प्लस 10 10 हो जाएगा। और यहां से मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 दोनों इंटीजर हैं हमारे पास, वो अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप x की वैल्यू 0 यहां पुट करें या y की वैल्यू 3 यहां पुट करें, दोनों में से किसी में पुट करें और आप सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 10। तो 10 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी जब ये 888 अप टू 902 डिजिट्स को 39 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 10। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो इजीली सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आप देख रहे हो क्या था मेरे पास, सेकंड जो मेथड हमने किया है उससे सॉल्व करते हैं तो क्या है 13x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है 3y प्लस 1। 3y को या 13x को वहां ले जाएं क्या हो जाएगा 3y माइनस 13x इज इक्वल टू 9। अब हमें इसमें डिवाइड करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से कर सकते हो रिमाइंडर फाइंड आउट करें, या हम 3 और 13 में से इससे करते हैं और दोनों में से 3 स्मॉलेस्ट है तो हमारी ट्राई रहती है कि इसको हम 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, इसको 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो आप देख रहे हो 3y है, 3 से डिवाइड करोगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। तो ये जो 13x है सॉरी 13 है तो इसको अगर आप 3 4 12 होता है 1x आ जाएगा। यानी क्या आ गया मेरे पास माइनस x को 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। सेकंड थिंग क्या है 9 को 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। जब 9 को 3 से डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। यानी सिंपली x को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें और x की वैल्यू वैसे तो आप करेंगे जी 3, x की वैल्यू 3 6 9 इनसे भी आ जाएगा लेकिन 0 से भी आता है, 0 1 2 3 में पुट करते हैं तो 0 से भी आता है 0 1 2 3 0 3 6 9 3 पुट करने से भी आ जाएगा, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए होती है रिमाइंडर वो चाहिए होता है स्मॉलेस्ट। तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसके पुट करने से आएगी 0 के पुट करने से। तो ये ध्यान रखना है कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है r की, जिसके लिए ये जो इक्वेशंस हैं हमारी दिस इज इक्वल टू दिस जो हमने लिया था यहां से वो सेम आ जाए x और y की इंटीजर वैल्यू के लिए। तो वो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बन जाता है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 10। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 547 रेज़ टू द पावर 547 डिवाइडेड बाय 100 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा। तो इसके लिए देखें आप 100 जो है 100, इस 100 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 25, इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 25
और 4 and 25 आर को-प्राइम्स। ये जो नंबर हैं 4 and 25 वो क्या है, को-प्राइम है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप 5 रेज टू द पावर 547 रेज टू द पावर 547 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 1 माइनस 1/2, वो क्या हो जाएगा 2। तो 4 की वैल्यू क्या होगी 2, या वैसे तो 4 के लिए आप डायरेक्ट भी दे सकते हो क्योंकि 4 से लेस तो 3 ही नंबर है 1 2 3, और उनमें से 2 4 के साथ कोप्राइम नहीं है, केवल 1 और 3 ऐसे नंबर हैं लेस देन 4 जो कोप्राइम टू 4 है, तो वो वैल्यू क्या होगी 2। 4 की वैल्यू क्या होगी 2, डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके बाद आपको पता है क्या करते हो, 547 को यूलर्स थ्योरम जो लास्ट लेक्चर में आपको बताई गई थी, 547 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो, और जो पावर है 547 इसको 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, और पूरी वैल्यू को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। तो 547 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है क्या होगा, 5 1 जा 4 1 जा 4, 14 3 जा 12 2 27 और 24 कैंसिल हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर क्या आएगा 3। जब 547 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। और 5 4 की वैल्यू क्या है 2, और आपको पता है ये तो देखने की जरूरत नहीं है, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 होगा, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 होगा। 3 रेज़ टू द पावर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो यहां मेरे पास जो रिमाइंडर होगा तो वो क्या आ जाएगा 3। यानी जब हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 3। और इसी वे में 547 रेज टू द पावर 547 को हमने 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 25 के लिए आपको 525 जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको पता आपको क्या कहोगे, n इंटू 25 जो होता है वो क्या होता है 5 स्क्वायर। 25 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो क्या होती है 5 स्क्वायर। तो एक प्राइम आया p, तो क्या होता है 525 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 25 इंटू 1 माइनस 1/5, और 1 माइनस 1/5 का मतलब क्या हो जाता है 25 इंटू 1/5, सॉरी 25 इंटू 4/5, और इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाती है वैल्यू 20। यानी 525 की वैल्यू क्या होती है 20। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये जो पार्ट था, यानी हमें क्या करना है 547 को b से डिवाइड करना है, यानी 25 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और फिर जो पावर है 547 इसको हमने 525 यानी 20 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और टोटल वैल्यू को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। तो इसके लिए आप देखो 547 को 25 से डिवाइड करते हो तो वैसे तो 22 भी कह सकते हो रिमाइंडर, लेकिन हम 550 अगर कहते हैं तो 550 माइनस 3, और 550 माइनस 3 से यानी ये वाला जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा -3 रेज टू द पावर। जब आप इसको 20 से डिवाइड करते हो तो 540 तक का पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ रिमाइंडर, और इसको आपने 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और इसके लिए आप देख रहे हो यहां से -3 की पावर 7 है, इसका मतलब इसको आप माइनस साइन आउटसाइड 3 क्यूब होल स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 25 और रिमाइंडर आप कह सकते हो। क्यों किया 3 क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब क्या हो जाता है 27, और 27 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर 2, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी -4 इंटू 3 और 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -12 हो गया। तो -12 को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या हो जाता है -12 प्लस 25 यानी 13, यानी 25 से जब इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 13 होगा। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो r होगा रिमाइंडर, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू जो r की होगी वो मेरे पास किससे आएगी, जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है, यानी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, जब हमने 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 13, और 25 से डिवाइड किया रिमाइंडर 13 है, तो यानी 25y प्लस 25y प्लस 13। तो इसमें आप x और y की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि x और y की ऐसी क्या इंटीजर वैल्यू है कि वो पुट करके ये जो वैल्यू है वो दोनों सेम आ जाए, और वो जो सेम वैल्यू होगी वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो आप देखते हो
कि अगर मैं इसमें y इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, देखिए अगर x की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था जो सेकंड टाइप है उससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजीली सोल्व हो जाएगा। y की वैल्यू 2 पुट करने से आप देखते हो कि ये जो पार्ट है वो क्या हो जाता है 63। तो सिमिलरली यहां से आप देखोगे कि x को मैं क्या पुट करूं 15, x को 15 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 63। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 63। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 63। तो यहां से कई बार क्या होता है कि वैल्यूज पुट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो अभी आपको बताया गया था क्या है, दूसरा जो मेथड है उससे अगर आप सॉल्व करते हो इसको तो क्या करोगे 4x, इसको इक्वल जब लिखेंगे 4x माइनस 25y इज इक्वल टू क्या होगा 10। 4x माइनस 25y इज इक्वल टू 10 होगा। और इसके लिए आपको बताया गया है कि जो भी कोफिशिएंट है x और y के उनमें से स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट जो भी होगा उससे डिवाइड करें, यानी इसको आप 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, इसको आप 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें। अब आई थिंक इजी लगने लग जाएगा। 4 से किया तो ये 0 हो गया, 4 से 25 है, 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ 4 24 यानी 1 रिमाइंडर आएगा। यानी माइनस वाई को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, और वो क्या होगा जब 10 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर, और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2 भी कह सकते हो। यहां मेरे पास माइनस साइन है तो यहां से आप देख रहे हो y की वैल्यू यहां से 2 भी कह सकते हो या यहां से हम -2 भी कह सकते हो। तो यानी इसका मतलब मैं माइनस वाई को 2 कहता हूं तो y की वैल्यू -2 आ जाती, नेगेटिव में हम नहीं लेते वैल्यू। लेकिन अगर मान लो हम इसमें ये करते हैं कि y की वैल्यू -2 पुट किए, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -2 भी हो सकता है। रिमाइंडर जो है 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2, और y की वैल्यू 2। अब इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू 2 डायरेक्ट यहां पुट करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 63। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट 221 नेचुरल नंबर्स आर रिटन साइड बाय साइड टू फॉर्म ए नंबर। फर्स्ट 221 नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 220 221। इसको हमने किससे डिवाइड करना है 5625 से। इस पूरे नंबर को 5625 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मान लो रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। यानी 5625 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं और 5625 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज नंबर है 5625, तो 5625 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 625, और 9 एंड 625 आर को प्राइम्स। ये नंबर्स क्या हैं को प्राइम्स हैं। तो एक बार आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे और एक बार आप 625 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप देख रहे हो 1 2 3 एंड सो ऑन 220 221 को आपने 625 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या 625 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जो 625 होता है 625 वो क्या होता है 5 रेज़ टू द पावर 4, और 5 की पावर है n अगर है, तो अगर किसी नंबर को 5 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करना है तो उसकी जो लास्ट n डिजिट्स होती हैं उसको हम 5 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी वे में 625 5 रेज़ टू द पावर 4 है, तो ये जो नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, इस पूरे नंबर को 625 से डिवाइड करें या इस नंबर की लास्ट 4 डिजिट्स को 625 से डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम होगा। और इसकी लास्ट 4 डिजिट्स आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है इसकी लास्ट 4 डिजिट्स क्या होंगी 0221। तो इसका मतलब 0221 को आप 625 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। वैसे लेस देन 625 है तो अच्छी बात है, 221 ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। यानी अगर 625 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है 221। अब हमें यही जो नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन 220 221, इसको हमें किससे डिवाइड करना है 9 से, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। और रिमाइंडर का मतलब हमें पता है कि इसकी डिजिट्स का सम, पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करें या इसकी डिजिट्स के सम को 9 से डिवाइड करें। और डिजिट्स के सम को 9 से डिवाइड करते हुए भी थोड़ा सा और ध्यान रख लेंगे 1 2 एंड सो ऑन 9 10 11 एंड सो ऑन 99 100
101 एंड सो ऑन 220 221, इस पूरे को हमने 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। और डिजिट सम जो फाइंड आउट करना है उसमें भी हम चाहे सेपरेटली इनका करें 9 तक, फिर डिजिट सम में आप चाहे 10 को ले लें, आप 10 11 99, फिर 99 के बाद 100 101 220 221, इन सब की डिजिट्स का सम फाइंड आउट करें और 9 से डिवाइड करें, तब भी रिमाइंडर सेम होगा। और इन सब का मतलब क्या बन जाता है, यानी क्या जाता है 1 + 2 + 3 + सो ऑन 2 to 1, और इसको आपने 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट 221 नेचुरल नंबर का सम, और वो हमें पता है क्या होता है 221 इंटू 222 डिवाइडेड बाई 2, और उसको किससे डिवाइड करना होगा 9 से। और ये जो है n इंटू n + 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाता है 1 1 1। ध्यान रहे ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, कई बार डिवाइड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट माइंड में चलते हुए यानी कि जी 0 आ गया, यहां हमें इसको डिवाइड करना है, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 221 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर, और वही 9 से रिमाइंडर है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिजिट सम 2 + 2 + 1 यानी 5, यानी 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहिए। 5 इंटू 3 15, 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 6, इसको आप R2 कह सकते हैं। यानी जब हमने 6 to 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2 to 1, और जब हमने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 6। तो हमारे पास नंबर जो रिमाइंडर है R क्या हो सकता है, 625 से डिवाइड किया था तो 625x प्लस रिमाइंडर 2 to 1 इज इक्वल टू क्या होगा 9 से डिवाइड किया, और 9 से डिवाइड किया तो क्या हो गया हमारे पास 9y + 6, और यहां से सॉल्व करके हम x या y की जो वैल्यूज होंगी वो फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि अगर हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं, या हमें पता है क्या लिख सकता हूं मैं इसको 625x माइनस 9y इज इक्वल टू, या साथ में इसी साइड ही रख लो चाहे 9y इज इक्वल टू माइनस का है 2 to 1, क्या रह जाएगा -215, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जिससे भी मन करे 625 से 9 से किसी और से, लेकिन हम क्या करते हैं इसको हम 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, इसको 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो यहां से आप देख रहे हो 9 से जब है ये 9 वाला पार्ट ये 0 हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करें या 6 + 2 8 8 + 5 13, 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा 4, यानी मेरे पास क्या आ गया 4x को 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, या इज इक्वल टू ये जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हो क्या हो जाएगा 5 + 2 7 + 1 8, यानी -8 को 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर, और -8 को 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास यहां से जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है रिमाइंडर है, लेकिन साथ में ये आप देख रहे हो 4x को 9 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आए तो वो क्या होगा, यानी आपने इसमें x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 आएगा रिमाइंडर, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 8 होगा। तो x की वैल्यू क्या पुट करें कि रिमाइंडर 1 आए, तो x = 3 पुट करेंगे तो 12, यहां से इजीली हो गया x ⁴ तो 16, x की वैल्यू 5 6 7 पुट करेंगे तो क्या होगा 6 5 पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 6 पुट करेंगे तो 6 पुट करेंगे तो 24, 7 पुट करेंगे 7 4 जा 28, x की वैल्यू अगर आप 7 पुट करते हो, x की वैल्यू 7 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा 28, और 28 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब इसमें x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और x की वैल्यू 7 आप यहां इसमें पुट कर सकते हो, तो जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा 625 × 7 + 2 to 1। देखें इस टाइप से किया तो इजीली हो गया कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, उसमें पुट कर करके भी आप देख सकते थे, लेकिन आई थिंक ये जो मेथड है मैनी क्वेश्चंस में इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 से करोगे तो 7 5 जा 35,
3, 14 and 3, 17, 40 to 1, 43 प्लस 2 to 1 ऐड करेंगे, 5 plus 1 6, 7 plus 2 9, 3 plus 2 5, 4, 4 5 9 6। वेरी गुड, 4 5 9 6। तो इस क्वेश्चन में जब आप 1 2 3 एंड सो ऑन 2 to 1 तक का जो नंबर है, अगर आप इस नंबर को 5 6 2 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा, 5 4 9 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।